हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माइक ऑफ कर लीजिए सभी का। दिलीप प्रभु आपको माइक। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। पहले स्कंद का तीसरे अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे कल, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण का। हमने कल श्रवण किया था कि भगवान का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक श्रवण किया था हमने। 28वां श्लोक था, एते चांस कलापंशम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये श्रवण किया था कल हमने। उसी का हम परपट पढ़ रहे थे, उसी का तात्पर्य पढ़ रहे थे। प्रभुपाद के द्वारा बताया गया तात्पर्य था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमने करी थी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जो बाकी लोग हैं, बाकी जो अवतार हैं उनके अंश अवतार हैं या फिर अंश के अंश अवतार है, कला अवतार है। ठीक है, लेकिन जो है अंश में पूर्णांश हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। ये कल हमने श्रवण किया था। कल हमने ये श्रवण किया था कि भगवान ने जो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है, उस जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो अन्य सब अवतारों के उद्गम है। और कृष्ण के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया है तो अपने सारे गुणों को प्रदर्शित किया है। किसको प्रदर्शित किया है? सारे गुणों को प्रदर्शित किया है।
इसमें आगे आएगा कृष्ण के कितने गुण हैं। कृष्ण के 64 गुण हैं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं तो अपने पूरे 64 क्वालिटीज को प्रदर्शित करते हैं। बाकी जब भगवान के अवतार के रूप में आते हैं तो उनको सारे गुणों को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई किसी को टूर पे जाना है, यहाँ से किसी को वृंदावन जाना है या मायापुर जाना है या द्वारका धाम जाना है या कहीं और जाना है, तो जो है उनको जाना है तो भगवान, जैसे भगवान के अवतार हैं लिमिटेड, उसके साथ में आते हैं लिमिटेड गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हम जाते हैं कहीं पे तो अपना कुछ बैग लेके जाते हैं, सारे सामान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम 15-20 दिन के लिए भी कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, किसी पे जा रहे हैं, तो सारे सामान की पूरे घर की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे घर की जरूरत तभी पड़ती है जब हम अपने यहाँ पे रहें। तो इसी तरीके से भगवान के वैसे तो असंख्य गुण हैं, लेकिन मुख्यतः जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में 64 गुणों का प्रदर्शित करते हैं। उसको अगर पूरा माने, एक एग्जाम्पल के लिए उसको 100% माने, तो फिर सारे परसेंटेज बताएं आगे। इसी भागवतम के श्लोक में बताए हैं कि जो भगवान का शिव रूप है वो 55 गुण प्रदर्शित करता है, और नारायण रूप जो है वो या विष्णु रूप 60 गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कौन से कितना है। तो विष्णु तत्व या नारायण में कितने हो गए, कितने गुण बताए हमने, 64 में से 60 गुण प्रदर्शित करते हैं। नारायण या विष्णु के रूप में भगवान 60 गुण प्रदर्शित करते हैं आउट ऑफ 64। उसको परसेंटेज में बोलेंगे, अगर 64 को 100% मानेंगे तो 93% हो गया। अगर परसेंटेज में करना तो एक अलग फिगर है, और वैसे नंबर में बताएं तो अलग है। 64 में से 64 में से 60 बताते हैं नारायण या विष्णु तत्व। उसको परसेंटेज में करना है तो 93% बोलते हैं। शिव जी 55 गुण प्रदर्शित करते हैं। शिव जी कितने करते हैं, 55 क्वालिटीज प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसको परसेंटेज में करेंगे तो 84% हो गया। परसेंटेज में करेंगे तो 84%। तो या एक कोई भी एक चीज कर सकते हैं, आप याद रखना, मैं दोनों चीज बता रहा हूं। शिव जी 55 गुण प्रदर्शित करते हैं, नारायण 60 गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत में करेंगे तो अलग प्रतिशत आएगा। और जीवन की व्यवस्था में जीव जो है, जीव अगर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में मैक्सिमम कोई प्रदर्शित कर सकता है तो 50 गुण प्रदर्शित कर सकता है, जो 78% हुए। 64 के से अगर 78% निकालेंगे तो 50 आएगा। तो आप ऐसे खाली परसेंटेज छोड़ दीजिए, खाली गुण याद रखिए कि कृष्ण 64 करते हैं प्रदर्शित, विष्णु या नारायण या रामचंद्र ये सब जो हैं ये 60 गुण प्रदर्शित करते हैं, शिव जी 55 गुण प्रदर्शित करते हैं, और जीव अपनी उच्चतम अवस्था में 50 गुण तक प्रदर्शित कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। उच्चतम अवस्था ये, तो इसलिए सारे ऐश्वर्य का प्रदर्शन हम भगवान के दूसरे रूपों में नहीं देख सकते, सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन। और पवित्र जीवों में हम सब जीवों में इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। सब जीवों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। कोई अगर जितना ज्यादा शुद्ध होगा वो 50 गुण के उतना पास में जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी अपनी पूर्ण अवस्था में 50 गुण तक प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव है। तो अपनी ब्रह्मा जी अपनी पूर्णतम अवस्था में 50 गुण तक प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। शिव जी अपनी पूर्ण अवस्था में 55, विष्णु अपनी पूर्ण अवस्था में 60, विष्णु या नारायण, और कृष्ण जो है 64 गुण।
ये मुख्य गुणों की बात हो रही है। वैसे तो अनलिमिटेड भगवान कर सकते हैं, लेकिन सब यहाँ पे सारी बात पूरी किसकी हो रही? मुख्य गुणों की बात। ठीक है, और हम में सब में गुणों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। अधिकतम 50, अगर हम पूरे एकदम सब कुछ हो जाए, ब्रह्मा जी के लेवल पर पहुंच जाए तो अधिकतम 50 हो सकता है। तो ये जो है शुद्धता की मात्रा के ऊपर जीवों में अलग अलग गुण हो सकते हैं। जीव जो है पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है। अगर उसके 50 गुण हो जाए तो समझ लो शुद्ध भक्त हो गया। कोई भी जीव में 50 गुण आ जाए मतलब वो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाने के लायक हो गया। 50 गुण पूरे प्रदर्शित कर लिए। तो ये हरिधाम में या दूसरे ग्रहों में भगवान के साथी बन जाते हैं। तो वैकुंठ लोक के निवासी वहां पे जो जीव जाते हैं, इसका मतलब उनमें 50 गुण हैं। गोलोक वृंदावन में भी इसमें आता है लास्ट लाइन में, जो जीव अपने में 50 गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह भौतिक शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण लोक गोलोक जाने का भागी बन जाता है। हम प्रतिशत में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहते हैं। तो हम बता रहे हैं जो लोग ऊपर 78% बोलेंगे, 78, बट 50 गुण जो जीव अपने में 50 गुण पूर्ण मात्रा में, आंशिक में नहीं, 50 गुण में भी ऐसा हो सकता है आधे 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 आधा प्रतिशत, जो जीव 50 गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वो भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक गोलोक जाने का भागी बन जाता है। ठीक है, और वो चाहे तो ब्रह्मा भी बन सकता है धीरे धीरे, अगर पूर्ण रूप से विकसित कर। गोलोक जाने का इच्छुक है तो गोलोक जाने का अधिकारी बन गया। भक्ति के उसकी जहां जाने की इच्छा, ब्रह्मा जी बनने का इच्छा तो ब्रह्मा जी भी बनने का इच्छा कर सकता है। ये जीवों के गुण होते हैं, और कृष्ण की तुलना में ये कृष्ण कितने हैं? 64 गुण। सब मुख्य गुणों की बात हो रही है। अब इसमें से एक थोड़ा सा जो समझने वाला टॉपिक है वो है, हमने जो अभी छोड़ा था सीधे इस गुणों पे आ गए थे कि भगवान जो कृष्ण है वो समस्त भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, और कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत नहीं। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है कृष्ण। और भगवत गीता में बता दिया है कि उनसे, भगवत गीता में बता दिया कि उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। स्वाति माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा श्लोका चल रहा है? मैंने आज बहुत दिन बाद ज्वाइन किया है। अच्छा, ये 28 श्लोका चल रहा है, उसका अनुवाद चल रहा है। 28 श्लोका में बहुत बड़ा उसका तात्पर्य था। तीसरे अध्याय का 28 चल रहा है, बहुत बड़ा तात्पर्य था। तो हम जो है उसका बाकी रेस्ट हाफ, दूसरा सेकंड हाफ वाला तात्पर्य पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भगवान जीव गोस्वामी के अनुसार, ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आपके सामने जो भागवतम का यहीं से स्टार्ट किया है आज, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार। ठीक है प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ये पैराग्राफ ढूंढिएगा जहाँ पर श्री जीव गोस्वामी के अनुसार लिखा है, इसी पैराग्राफ से आज से स्टार्ट किया, उसी 28 श्लोक के अंतर्गत। तो आज जो हम आगे बताने जा रहे हैं वो है कि भगवान से कैसे अवतारों का, हालांकि आप सब ने पढ़ा है, लेकिन एक चार्ट के रूप में उसको बताएंगे, एक कृष्ण जो कौन है और उनकी कलाएं कौन कौन है। तो प्रीति माता जी एक बार वो चार्ट बताएंगे, जो क्लियर दिख रहा था उसमें से, फिर हम समझाएंगे आगे। आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, इसमें सारी चीजों का समरी जो है, हम इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। अभी तक हमने जो भी अवतार हैं,
सबको दिख रहा है चार्ट? वो अभी नहीं आया। यस प्रभु जी देख रहा। नहीं आ रहा। सबको आया होगा, मेरे मोबाइल में भी आ गया है, सबको आया होगा। ध्यान से आपके मोबाइल, हाँ तब तो नहीं दिख रहा। हाँ अभी फिर से आ गया है। ठीक है, अभी सबको दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में भी आ गया है, क्योंकि मैं हाँ दिख रहा है हाँ। माता जी बार बार जा रहा है, माता जी डिसअपियर हो रहा है। हाँ प्रभु जी आया प्रभु जी। हाँ ठीक है, आगे। तो अभी देखिए जितने भी हमने सारे अवतारों, ये इसलिए रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए है, ध्यान से देखिएगा इसको। रिवीजन करने के लिए तो ऊपर से कृष्ण से स्टार्ट करते हैं। ऊपर सबसे ऊपर कौन है? हाँ बस यहाँ पे स्टेबल कर दीजिए माता जी। तो सबसे ऊपर दिख रहा है सबको? थोड़ा सा और इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या प्रीति माता जी? परसेंटेज और थोड़ा सा बढ़ा दें। बस 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 बस। सबको ऊपर दिख रहा है? हाँ प्रभु जी दिख रहा है प्रभु जी। सबसे ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। ये जो हमने सब पढ़ा है उसका रिवीजन करना। करुणा राधिका माता जी आपका माइक ऑन है। तो सबसे ऊपर भगवान कृष्ण है, ठीक है। जो अभी तक सब पढ़ा है अवतारों के बारे में, उसका रिवीजन हो रहा है। अब उसके बाद उनका पहला विस्तार कौन है? कृष्ण से नीचे सबसे पहले कौन बताया जा रहा है? बलराम जी। सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान पूर्वक सुनिए, ये चार्ट पे याद रह जाएगा तो इससे सारी चीजें याद रह जाएंगी। तो कृष्ण से पहले कौन आ रहे हैं? पहला विस्तार है बलराम जी। हाँ स्वाति माता जी, आपको क्वेश्चन है क्या? तो कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम जी। फिर बलराम जी से चार आते हैं, चार विस्तार आते हैं। सब लोग देख रहे हैं बलराम जी के चार विस्तार हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार बॉक्सेस, ये चार बॉक्स सबको दिख रहे हैं। उसके नीचे बलराम जी के नीचे है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। फिर इसी में से संकर्षण वाला बॉक्स देखिए, इन चारों बॉक्सों में संकर्षण वाला बॉक्स देखिए। संकर्षण वाला बॉक्स देखा? उससे कौन निकल रहे हैं? नारायण निकल रहे हैं। देखिए चार्ट में, सबको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अपने मोबाइल पे भी दिख रहा होगा। संकर्षण से कौन निकल रहे हैं? नारायण निकल रहे हैं। नारायण निकल रहे हैं, है ना? संकर्षण से नारायण निकल रहे हैं। नारायण से फिर चार निकलते हैं, नारायण से फिर चार बॉक्स निकल रहे हैं। उनके नाम भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। उनके नाम भी क्या है? उनके नाम भी हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। यहां तक पहुंचे। उसके बाद फिर संकर्षण से एक और निकल रहे हैं, लाल रेड में लिखा हुआ है। संकर्षण से आगे एरो देखिए, महाविष्णु। महाविष्णु। संकर्षण से कौन निकल रहे हैं? महाविष्णु। महाविष्णु निकल रहे हैं। इनको महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी बोला जाता है। इनका नाम हमने एक और बताया था, नाम क्या है इनका? नाम कारणोदक्षाय विष्णु भी है इनका नाम, ठीक है। और फिर कारणोदक्षाय, फिर इन्हीं से महाविष्णु से, कारणोदक्षाय विष्णु से एक और कौन से विष्णु निकल रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु, विष्णु, ठीक है। ये दिखे, ये महाविष्णु रेड से, ये गर्भोदक्षाय विष्णु भी दिख रहे हैं, ठीक है। और आगे इसी महाविष्णु से देखिए
शंभु भी है। शंभु तत्व जो है वो महाविष्णु से निकला हुआ बताया है। हालांकि शंभु का जन्म जो है ब्रह्मा से होता है, लेकिन वो महाविष्णु के तत्व के रूप में है, क्योंकि जो भगवान दृष्टि डालते हैं, करुणदक्षा विष्णु जो दृष्टि डालते हैं, उस दृष्टि में शंभु होते हैं, जो प्रकृति में हलचल करने के लिए। प्रकृति कौन है, मेल है या फीमेल है? प्रकृति फीमेल है। फीमेल। हाँ, प्रकृति स्त्री रूप माने, अगर प्रकृति को स्त्री रूप माने तो प्रकृति में दृष्टि, इसमें दृष्टि में शंभु जाते हैं। तो जब शंभु और प्रकृति का मेल होता है, दृष्टि में, महाविष्णु की दृष्टि में जब प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं, हमने बोला था ना काले बादल जो महत्तत्व है उसमें दृष्टि डालते हैं। आपको याद होगा तो महत्तत्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो महत्तत्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं। दृष्टि में कौन रहता है? दृष्टि में शंभु रहते हैं उनकी दृष्टि में। और जो काला बादल है जिसके अंदर वो रहता है, वो मटेरियल नेचर, वो दुर्गा है। तो शंभु और दुर्गा के मिलन से, शंभु और पार्वती के मिलन से क्या होता है, इसमें जो हलचल होती है और उसमें आत्माएं प्रकट होती हैं, आत्माएं प्रकट होती है। ये पहले बता चुके हैं, थोड़ा चार्ट से और क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, चार्ट से और क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। क्या हुआ, महाविष्णु या करुणदक्षा विष्णु किसके ऊपर दृष्टि डालते थे? हमने पिछली बार बताया था काले बादल के ऊपर। महातत्व, वो काला बादल महातत्व के अंदर प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति है। तो उसके ऊपर जब दृष्टि डाली जाती है तो दृष्टि में शंभु होते हैं, उस दृष्टि में भगवान का शंभु तत्व होता है, शिव तत्व होता है। तो शिव और पार्वती मिला के इस सृष्टि की रचना करते हैं। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि जो शिवजी तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, वो शिवजी जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, उनका काम अभी संहार करने का बाद में आएगा। उनका काम संहार करने का बाद में आएगा। हाँ, मैं इसको ग्रुप में बाद में भेजूंगा, पहले आप समझ लीजिए सब लोग ग्रुप में, अभी समझ लीजिए ग्रुप। हाँ, एक एक करके समझे। तो ये याद रखना है, ये शंभु तत्व जो है प्रकृति के साथ मेल कर रहा है। शंभु तत्व पुरुष का रूप है, रूप, और प्रकृति जो स्त्री का रूप है। तो मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन होके ये जो है जीव तत्व इस सृष्टि में, जीव तत्व भौतिक जगत में जीव तत्व, अभी मनुष्य और वो सब जानवर उत्पन्न नहीं हुए, खाली जीव तत्व आत्माएं आ गई है, वो सक्रिय हो गए। दृष्टि में भगवान ने सब कुछ भेज दिया है, महाविष्णु में कर सब कुछ भेज दिया है, ठीक है। हाँ, अभी सुमना गौरांगी माता क्वेश्चन, अभी ऐसा कैसे रखना पिक्चर को। सुमना गौरांगी माता जी का प्रश्न। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, महातत्व कहाँ पे होता है? महातत्व हमने जो पहले क्लास में बताया था, महातत्व जो है आध्यात्मिक आकाश, जैसे इस आकाश से तुलना करो, जो हमको अभी आकाश दिख रहा है बाहर, ये भौतिक आकाश, इससे तुलना करके इससे मैं समझाने का प्रयास करूँ कि अगर नीला पूरा आकाश हो, अभी जैसे थोड़ा सा और बादल क्लियर होंगे, पूरा नीला आकाश हो जाएगा, उसके कोने में एक बादल, अगर कोई बादल आ जाता है तो कोने में एक बादल जो रहता है, वो बादल समझ लीजिए आप भौतिक महातत्व है। वो बादल, एक बादल का जो टुकड़ा भौतिक, बाकी सारा नीला आकाश है। नीला आकाश आध्यात्मिक आकाश कहलाता है, आदि ब्रह्म ज्योति रहती है। उसमें एक बादल आ जाए तो वो भौतिक जगत, जैसे एक बादल काला कलर का होता है, ऐसे अगर आध्यात्मिक आकाश में काला कोने में रहता है, वो महातत्व रहता है। उसी के ऊपर भगवान जो करुणदक्षा विष्णु दृष्टि डालते हैं, उस काले बादल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल पूरा रहता है, 16 तत्व 24 तत्व सारे उसमें रहते हैं। जब दृष्टि डालते हैं तो काले बादल को प्रकृति भी समझ सकते हैं, महातत्व भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने रॉ फॉर्म, महातत्व भी काले बादल को, बस क्लियर आकाश में काला बादल कोने में है, उतना ही स्थान भौतिक जगत का है, बाकी सब आध्यात्मिक जगत है। 3 गुना बोलते हैं, 3 गुना 1 गुना,
बट वो ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए, क्योंकि उसकी तुलना तो नहीं की जाती, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए लोगों को समझाने के लिए आध्यात्मिक आकाश 3 गुना है। मतलब नीला आकाश बहुत बड़ा, उसमें से एक छोटा काले बादल का टुकड़ा है जो भौतिक आकाश है, भौतिक जगत, महातत्व है, भौतिक जगत है, जो भी बोल दो। उसके अंदर कर्णो दक्षाय विष्णु, उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो काला बादल जो है वो प्रकृति के समान है, और उसके ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो काला बादल प्रकृति के समान है, उसके अंदर सारे तत्व मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी कुछ सब इनएक्टिव है, कुछ कुकिंग कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही पड़े हुए हैं। उसके ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो सारे जीव भी ट्रांसफर होते हैं, फिर हलचल होती है सारी। तब उसके बाद जाके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी अंदर हैं, उसके अंदर। प्रभु जी, कारण ये जो महातत्व है, इनको क्या कारण सागर घेर लेते हैं क्या? महतत्व जो है उसी के ऊपर कारण, हाँ उसी आप समझ लीजिए, कारण सागर उसी के अंदर है, कारण सागर उसी महतत्व के अंदर है, वहीं पे भगवान कारण दक्ष विष्णु सोए हुए। हालांकि वो भौतिक प्रकृति से टच नहीं होते हैं, लेकिन अपनी जगह सागर बना के, उसी में सागर बना के लेटे रहते हैं, क्योंकि वो भी तो 1/4 है, सागर बना के लेटे रहते हैं, तो अपनी जगह बना लेते हैं, वो टच नहीं करते हैं किसी को, अपना सागर बना के, कारण अक्षर सागर बना के उस पर लेटते हैं और उसी पे दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टिपात में शंभु है, दृष्टि में, और सारे जीव हैं, और जो प्रकृति है, महातत्व प्रकृति है, तब जाके प्रकृति में हलचल होता है, जब दोनों का मेल होता है, शंभु का और प्रकृति का। प्रकृति कौन है? दुर्गा देवी या पार्वती देवी, जो भी बोलना है बोल दीजिए, शंभु और पार्वती का। ठीक है, हाँ करुणा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपने जो एक्सपेंशन की बात की ना, वो जो कंकर्षण वासुदेव, तो हमें पता कैसे चलेगा ये विष्णु से निकले हुए हैं कि बलराम से निकले हुए हैं? दे आर डिफरेंट, मतलब हाँ, यस। तो वो जब हम डिस्कस करेंगे वो पता कैसे चलेगा? हाउ डू वी नो? हाँ, उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह बोलते हैं। तो हमको बोलना पड़ता है कि प्रथम चतुर्व्यूह वाले हैं या द्वितीय चतुर्व्यूह वाले। ओ, तो उससे हमें पता चलता है कि प्रथम वाले बलराम के एक्सपेंशन है, द्वितीय वाले नारायण। ठीक है, बोलना हमेशा साथ में बोलना, ठीक है, क्योंकि फिर द्वितीय वाले संकर्षण से ही आगे भौतिक सृष्टि की रचना होती है, रचना हो रही है। हाँ, वो दैट आई अंडरस्टूड, लेकिन मुझे कंफ्यूजन था कि नाम एक ही जैसे हैं तो कैसे पता चलेगा? प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह। प्रथम चक्रव्यूह, अच्छा, चतुर्व्यूह, ओके। जैसे चक्र भी होता है, चक्र की जगह चतुर लगा दो शब्द, चतुर्व्यूह। ओके, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। सीमांतनी देवी देश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहने का मतलब है कि मैंने प्रकृति और महतत्व दोनों एक ही है, प्रकृति और अलग अलग नहीं, एक ही, प्रकृति और महतत्व एक ही। ठीक है, ऐसे कभी बोलते हैं कि प्रकृति, कभी बोलते हैं महतत्व, आगे सोचते हैं कि दो है, लेकिन ये दोनों एक ही है। हाँ, दोनों एक ही, प्रकृति और महतत्व एक ही शब्द। ठीक है, तो प्रकृति, अभी देखिए एक बालक का उत्पन्न होता है तो कैसे होता है बालक का उत्पन्न? माता क्या गर्भ का स्थान प्रोवाइड करती है बालक को। माता क्या प्रोवाइड करती है? जब बालक का जन्म होता है तो माता उसको स्थान प्रोवाइड कर रही, गर्भ पर दे रही बच्चे को, और पिता को क्या दे रहे हैं? वीर्य दे रहे हैं, उसमें सीमेंट, उसमें शुक्राणु होते हैं, उसमें जीव होते हैं, उसमें जो आत्मा होती है, जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है, जो आत्मा होती है, वो पिता के वीर्य में होती है, और माता जो है स्थान प्रोवाइड करती है। तो वैसा के वैसे यहाँ पे होता है, ये वहीं से धारणा आई। तो प्रकृति स्थान प्रोवाइड कर रही है, और जीव की, जो भगवान की दृष्टि में जीव है, जीव उस प्रकृति के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। गर्भ जो है वो प्रकृति है, और आत्माएं उसमें आ रही है। जैसे इसमें एक आत्मा आती, पिता के वीर्य में एक आत्मा आके उसमें माता की गर्भ में प्रवेश करती, लेकिन इधर जो है
करोड़ों करोड़ों अनगिनत आत्माएं, उस भौतिक जगत की सारी आत्माएं उस दृष्टि में आती। तो भगवान का जो दृष्टिपात है वो प्रकृति के गर्भ में वीर्यपात के समान है। जो भगवान का दृष्टिपात है वो वीर्यपात के समान है। इसको एक जो माता पिता बालक उत्पन्न होता है उसकी जो धारणा है, ऐसा कैसे एक कंसेप्ट है। उस दृष्टिपात में करोड़ों करोड़ों आत्मा है, एक आत्मा के बजाय उसमें करोड़ों करोड़ों आत्मा। और इस प्रकार से उसका परिणाम क्या होता है? जीव उत्पन्न होते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव उत्पन्न होते हैं। शरीर देने का काम ब्रह्मा जी करेंगे। अभी ब्रह्मा जी का रोल नहीं आया है, बनाने का काम जो है सारा काम ब्रह्मा जी करेंगे। लेकिन आत्मा आ गई है उसमें। तो जैसे माता गर्भवती होती है, गर्भवती होने का मतलब है कि उसमें आत्मा प्रवेश कर गई है और बालक बढ़ रहा है और वो उचित शरीर के साथ में बाहर आएगा। ठीक है। हाँ, दो और गायत्री सिंह माता जी और फिर श्याम सुंदर दास। गायत्री सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दूसरे चतुर्भुज से शंकर नारायण से संकर्षण निकले हैं कि वासुदेव परदुम अनिरुद्ध भी निकले? चारों निकले, चारों निकले। हाँ, उससे फिर आगे के काम जो है संकर्षण खाली कर रहे हैं, लेकिन निकले चारों। ठीक है, चारों। उसके बाद नारायण से कर्णदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। नहीं, नारायण से निकले। आप चार्ट में देखिए, महाविष्णु से। अच्छा, नहीं, संकर्षण से, दूसरे संकर्षण से महाविष्णु निकले। देखिए नारायण के बाद चारों निकले ना, नारायण के बाद चारों निकले और फिर उस संकर्षण से, दूसरे संकर्षण से महाविष्णु निकले। उस दूसरे वाले संकर्षण से महाविष्णु। समझ में है। हाँ, ठीक है, नारायण से चारों निकले, लेकिन दूसरे वाले संकर्षण से फिर आगे की रचना होती है। रचना सभी संकर्षण ही करते रहते हैं। संकर्षण ही बलराम जी का अवतार अंश है। सारा रचना का काम संकर्षण करते थे। देखिए, संकर्षण और महाविष्णु के बीच लाइन दिख रही है, बाकी और कहीं से लाइन नहीं। संकर्षण से एक लाइन जा रही है, महाविष्णु तक जा रही लाइन, देख रहे हैं? तो दूसरे महाविष्णु, ये देखिए, ये संकर्षण से लाइन जा रही महाविष्णु तक। तो सब कुछ संकर्षण ही करते हैं, सब कुछ संकर्षण कर रहे हैं। हालांकि निकले चारों हैं, नारायण से चारों निकले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चारों निकले, लेकिन लाइन कहां से जा रही? संकर्षण से महाविष्णु। तो संकर्षण से महाविष्णु निकले। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, समझ में। शंकर का प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो वो शंभु रूप में दृष्टिपात करते हैं? शंभु तत्व जाता है, शंभु तत्व जाता है, शंभु तत्व। अच्छा, रूप तो फिर ब्रह्मा जी के आंखों से, आईब्रो से, हमने बोला था ब्रह्मा जी से शिव जी को आईब्रो करके वो सृष्टि हुआ शंभु। हाँ, वो ठीक है। ये शंभु तत्व रूप में। हाँ, शंभु तत्व के रूप में। तो देखिए, अच्छा, ये इन्हीं का जो तत्व है वो संहार करता है शिव जी के रूप में, लेकिन ये शंभु तत्व सृष्टि की रचना में भी है। शंभु और पार्वती सृष्टि की रचना में भी आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। देखिए, शंभु तत्व रचना में भी आ रहे हैं, सृष्टि में भी आ रहा है। और एक प्रभु जी क्वेश्चन है कि प्रधान की आप आगे बताएंगे? क्या प्रधान? हाँ, प्रधान को यहीं पे बता देता हूं मैं। जो महत्त्व है, महत्त्व जो है, ये महत्त्व की प्राथमिक अवस्था जो है, जिसमें भौतिक शक्ति है सारी, उसको बोलते हैं प्रधान को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मटेरियल एनर्जी। तो महत्त्व जो है, महत्त्व से पहले वाली अवस्था, आप उसको, इसलिए मैं अभी इसलिए यहाँ पे वो शब्द नहीं ला रहा था कि सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो महत्त्व की प्राथमिक अवस्था, महत्त्व की प्राथमिक अवस्था को प्रधान बोलते हैं। आप अभी टाइमिंग जब आएगा प्रधान का तो हम और बताएंगे उसके बारे में। अभी आप समझ लीजिए कि महत्त्व को प्राथमिक अवस्था जो है वो प्रधान बोलते। ऐसे समझे कि महातत्व टोटल कवरिंग है प्रकृति के प्रधान के अंदर। हाँ, प्रधान। यस, ठीक है। प्रधान मतलब प्रकृति समझ के उसके अंदर महत्व। अभी यही समझ, आगे थोड़ा सा उसको और ठीक। हरे कृष्ण। इसमें भी प्रधान नहीं बताया कहते। ठीक,
और दूसरी चीज, एक और चीज जो हम अभी बताना चाह रहे थे कि देखिए, बलराम जी से ही सदाशिव निकलते हैं, बलराम जी से सदाशिव निकलते हैं। ये शिव हमेशा रहते हैं, इसलिए इनका नाम है सदाशिव। ये हमेशा शिव, जो दूसरा शिव हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, जो ब्रह्मा जी के आंखों से निकला है, वो शिव जो है जब प्रलय होता है तो वो शिव जो है इन सदाशिव में जाके मिल जाते हैं। ये सदाशिव हमेशा रहेंगे। वो शिव जो है हमेशा नहीं रहते, वो प्रलय के साथ में चले जाते हैं और वो तत्व जो है सदाशिव में रहता है। तो सदाशिव एक ही रहेंगे, लेकिन वो वाले शिव हर ब्रह्मांड में एक एक शिव रहते हैं। कौन से वाले? जो नीचे जो हम देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं, वो महेश हर ब्रह्मांड में रहेंगे एक एक। वो इनके तत्व है जो सदाशिव, ये एक ही है। और ये जो शिव है, ये एक्चुअली वास्तव में वैकुंठ लोक में ही रहते हैं। ये बलराम जी से, कई जगह लिखा है संकर्षण से निकलते हैं, बलराम जी से निकलते हैं। ये सदाशिव है। तो जब शिव तत्व की बात होती, परमानेंट शिव तत्व की, तो ये सदाशिव है, ये हमेशा रहते हैं। सदा शिव, शिव का अर्थ होता है मंगलमय। शिव का इंग्लिश में होता है ऑल ऑस्पिशियस, सदा मंगलमय, सदा कल्याण करने वाले। हम शिव को खाली शिवलिंग ही समझते हैं कि वही शिव जी हैं। शिव का अर्थ है, जैसे गौर आरती गाते हैं तो गौर आरती में आता है ना, शिव शब्द आता है, शिवाय जय जय गौरा चांदे बोले। शिव, शिव मतलब होता है मंगलमय। शिव से स्टार्ट करते हैं, वो मंगलमय। बाकी जो नीचे बाद में जो शिव आता है, वो नारद और शिव आते हैं, वो शिव जी जो हम जगत में रहते हैं, महेश। तो ये सदा शिव जो है, ये हमेशा रहते हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो जब शिव तत्व की बात होती है तो ये वाले शिव है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा माता जी सदाशिव के इधर राइट वाले में क्या लिखा हुआ है? नहीं, राइट में, हाँ, सदा लॉर्ड शिवा इन महेश धाम बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। हाँ, करुणा राधिका माता जी, और उसके बाद फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो आपने सदाशिव बताया, यही वो लॉर्ड शिवा है? यस, जो जिनकी बात जो दृष्टि डाल रहे हैं और ये एक मिनट, एक उसको प्रेजेंट करिए फिर से प्रीति माता जी। हाँ, जो ब्रह्मा जी के प्रकृति से निकले, और ये इन्हीं का तत्व है, शंभु तत्व है, इन्हीं का तत्व है। वो दृष्टिपात में वो जाता है। दृष्टिपात तो महाविष्णु ही कर रहे हैं, दृष्टिपात महाविष्णु ही कर रहे हैं, उसमें ये तत्व जाता है उनके दृष्टिपात में, ये शंभु तत्व जाता है जिससे जगत की रचना होती। ये उस और ये सदाशिव इनको सदाशिव जो है परमानेंटली, ये परमानेंट पोजीशन, शिव जी की परमानेंट पोजीशन। जो शिव जी हम देखते हैं वो इन्हीं का अंश है, इन सदाशिव का अंश। जो हम भौतिक जगत में शिव जी जिसकी पूजा करते हैं, इनका अंश। और ये ही शंभु तत्व के रूप में सृष्टि की रचना में भगवान का सहयोग, ये आपने लिखा ही है शंभु तत्व, ठीक है। दृष्टिपात में ये शंभु तत्व होते हैं, दृष्टिपात में शंभु तत्व है, इससे फिर भौतिक जगत उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है? इम्प्रेग्नेशन होता है, प्रकृति गर्भ धारण करती है। तो प्रकृति गर्भ धारण करने के लिए शंभु का होना जरूरी है, ठीक है। शंभु उत्पत्ति, और शंभु कहाँ से आ रहे हैं? इसमें अचानक कहाँ से आ गए? शंभु दृष्टि में आ रहे हैं। वो इनके तत्व, ये बताने के लिए कि सदाशिव के तत्व हैं, शंभु है, लेकिन इस दृष्टिपात में जो है ये मिलके, शंभु और प्रकृति मिलके इस भौतिक जगत की रचना, शंभु तत्व से है। फिर शिवजी जो है आगे, शिवजी रूप में जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवेश कर,
ठीक है, ये हमारे दूसरे चार्ट में भी दिखाई देता है। और फिर जैसा बताया कि करुणदक्षा विष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु। देखिए इधर करुणदक्षा विष्णु से क्या आ गए, गर्भोदक्षा विष्णु आए, फिर गर्भोदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु गया, और क्षीरोदक्षा विष्णु और गर्भोदक्षा विष्णु से कौन आए, ये पहले फर्स्ट लिविंग बीइंग ब्रह्मा जी आए, रूप में आए, रूप में आए, ठीक है, अपने रूप में आए। किसकी, इनकी नाभि से, फ्रॉम हिज नेवल अपीयर्स, यहाँ से उनकी नाभि से आए। और फिर इन्हीं ब्रह्मा जी से कौन से आए, रुद्र आए। ये रुद्र जो है 11 रुद्र, ये जो हम देखते हैं शिव जी, वो ये वाले हैं शिव जी। ये रुद्र एक नहीं 11 रुद्र हैं, उसमें मुख्य शिव जी, प्रधान शिव जी। ये जिसको रुद्र बोला जा रहा है, ये शिव जी शंकर जी जिसको है, ये डिस्ट्रॉयर के रूप में, ये संहारक के रूप में आते हैं। इनका कनेक्शन उसी शंभु तत्व से ही है। तो तत्व से संबंध इधर से इस लाइन से बताया, और उत्पन्न कैसे हो रहे हैं ये दूसरी लाइन से बताया। रूप कैसे मिल रहा है, एक है ये वाली लाइन बता रही है रूप कैसे मिल रहा है, और ये तत्व कौन सा है उसके अंदर, जैसे जीव तत्व है या शंभु तत्व है या कौन सा तत्व है। तत्व इधर से लाइन में बताया है और रूप इधर से मिल रहा है, ठीक है। और यही क्षीर फिर क्षीरोदक्षा विष्णु सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते। देखिए ये क्षीरोदक्षा विष्णु कहाँ जा रहे हैं, मनुष्यों में, ऋषियों में, पशुओं में, पौधों में, देवताओं में, अलग अलग लोकों में। कृषि में शिव जी भी आते हैं इसी जगत में। और फिर ब्रह्मा जी से आगे सृष्टि की रचना होती है। 14 मनु आए, उनकी पत्नी आई, और फिर दूसरे स्त्री आए, 11 पुरुष, 11 ऋषि मुनि, फिर देवता, ये सब सृष्टि की रचना हो रही है। आगे रूप देते हैं, और ये लिखा है यही रुद्र जो है, ये वाले रुद्र जो है हमारे जगत में, ये वाले रुद्र जो है सब कुछ संहार करने के लिए उत्तरदायी। ब्रह्मा जी बना रहे हैं ना, और शिव जी संहार कर रहे हैं, और विष्णु पालन कर रहे हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। देख के सारी चीजें इसमें बताइए। हाँ, अभी किसी का क्वेश्चन है? करुणावतिका माता जी और फिर रूबीदास माता जी का। करुणावतिका माता जी बताइए, आपको कोई प्रश्न है? करुणावतिका माता जी नहीं, ठीक है। रूबी माता, रूबी प्रभु जी वो सदाशिव वैकुंठ में क्या क्षेत्रपाल रूप में रहते हैं? आप क्षेत्रफल के रूप में मान लो, क्षेत्रपाल के रूप में मान लो। भगवान के धाम की रक्षा करते हैं, उसके समान के वैकुंठ में और गोलोक में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जो उसके जाने के योग्य नहीं। इसलिए इस जगत में शिव जी जो है, जहाँ जहाँ भगवान का धाम रहता है, शिव जी की स्थापना बाहर होती है। ऐसे यहाँ पे भी क्षेत्रपाल के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिवानी माता जी, उसके बाद समना गौरांगी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ये कि जो महेश है, तो वो जब प्रलय हो जाता है वो जाके वापस सदाशिव में मिल जाते हैं। हाँ, वो सदाशिव मिल जाते हैं, यस। अच्छा, और ये जो ब्रह्मा जी से आईब्रो से 11 रुद्र निकलते हैं ना? हाँ 11, उसमें प्रधान शिव है, शिव प्रधान। अच्छा, तो उनमें से एक शिव होते हैं, प्रधान जो प्रधान तत्व है, मुख्य तत्व है, वो शिव जी वही करते हैं ना संहार इस धरती पे। वही करते हैं, यही बताया हमने, उसको रुद्र बोलते हैं, वही संहार करते हैं। ठीक है, तो 11 में से एक जो है वो प्रमुख शिव है, और बाकी उनके असिस्टेंट है। ठीक है, उनके आईब्रो के बीच में से निकलते हैं ये रूप। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी, समुद्र मंथन के समय जो शिव जी ने विष पान किया था, वो कौन से शिव थे? सदाशिव की भौतिक जगत वाले? भौतिक जगत वाले शिव जी थे, क्योंकि समुद्र मंथन कहाँ पे हुआ था? भौतिक जगत में। कहाँ पे, किस जगह पे हुआ था? भौतिक जगत में किस जगह पे हुआ था? क्षीर सागर में ना? क्षीर सागर में। क्षीर सागर इधर रहा,
ठीक है, तो इसी क्षीरसागर में हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे क्षीरदक्षा विष्णु रहते हैं, इसको इन्हीं रुद्र ने, इसमें जो प्रधान है शिव जी, उन्होंने किया था। प्रभु जी 12 ज्योतिर्लिंग जो एक्सपेंशन है भगवान शिव जी के, वो भी उसका स्टोरी अलग है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्टोरी अलग है, वो इससे लिंक नहीं है, उसका अलग है, ठीक है, वो एक अलग है, उसका हम बताएंगे बाद में। ये तो अभी सृष्टि की रचना से संबंधित चीज बता, ठीक है। और किसी के प्रश्न? शिवानी माता जी ने फिर हैंड रेज किया है, किसी प्रश्न है कोई, या पहले का हैंड रेज है? ठीक है, हो गया। तो सबको ये चार्ट क्लियर हो गया? इस चार्ट में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी गई है। और ये जो है, ये टोटल जो, ये हमको इससे मतलब नहीं, टोटल कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है। 155.5 ट्रिलियन ईयर्स ये ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड की आयु टोटल इतनी रहती है, तो ठीक है, उसको वैसे भी निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ का होता है, रात भी 432 करोड़ की हुई, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 दिन हुए, फिर उसको एक साल में 12 महीने होते, 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, आपको ये फिगर आ जाएगा 155 ट्रिलियन ईयर्स। ठीक है, इसको हटा सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो। सबको समझ में आ गया? अभी भी कोई प्रश्न हो तो बताते हैं। पालिका माता जी कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे साइज 0 साइज कुछ लिखा है प्रभु जी, वो क्या है प्रभु जी? साइज कहाँ पे दिया ये? हाँ, साइज H Z X Y F। हाँ, ये सब ब्रह्मांड है। अच्छा, अलग अलग ब्रह्मांड। हाँ, ब्रह्मांड हमारे यहाँ 4 ब्रह्मा वाला ब्रह्मांड है। जरूरी नहीं कि सब जगह तो जितने ज्यादा ब्रह्मा के मुख होंगे, उस ब्रह्मांड की साइज उतनी बड़ी होगी, ठीक है। 1000 मुख वाले ब्रह्मा का, 1 लाख मुख वाले ब्रह्मांड का साइज और भी बड़ा होगा। जैसे पानी से बबल निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, तो कोई छोटी साइज का होता है, कोई बड़ी साइज का, कोई बहुत बड़ी साइज का होता है, कोई बहुत बड़ी साइज का होता है, अलग अलग, एक ही साइज के सब नहीं निकलते। इसलिए जब कर्णोदक्षा विष्णु का पिक्चर भी देखेंगे तो कोई छोटी साइज का ब्रह्मांड बता रहे हैं, कोई बड़ी का, कोई बहुत बड़ी का, ऐसे। तो सब ब्रह्मांड की साइज अलग होती है। उस साइज का पता करने के लिए कि उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के कितने सिर हैं, कितने मुख हैं, उसके ऊपर निर्भर। जितने ज्यादा मुख होंगे उतना ज्यादा साइज बड़ा होगा। तो हमारा ब्रह्मांड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 4 मुख वाले ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो इसलिए इसमें सर्कल भी अलग अलग साइज के बताए। देखिए ये सभी अलग अलग साइज के, इसलिए उनका नाम दे दिया साइज के, साइज यू, साइज करके। ये एक्सपांड कर रहे हैं, महाविष्णु से निकल रहे हैं सारे। ओके प्रभु जी। और आपने एक जो अभी ब्रह्म संहिता प्रयास करे थे, तो उसमें आया था ना कला विष्णु कला विभाति। तो आपने जो कल एक्सप्लेन किया था कि कला विष्णु, जो गर्भोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु, वो कला है, वो उसी से रिलेटेड है या कुछ और है प्रभु जी? विष्णु ब्रह्म संहिता का जो है जहाँ पे साइड में कला, मैंने तो अंश के अंश बताया था कला। हाँ, ये इनके इनसे रिलेटेड है। महाविष्णु ये सब कला अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, ये सब कला अवतार, अंश के अंश अवतार, ठीक है। रौनक, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इसमें जैसे आप बताए थे, कृष्णा के 64 क्वालिटीज है, विष्णु के 60 है, शिवा के 55 क्वालिटीज है। उसी प्रकार प्रभु इसके नीचे में जो शंभु रुद्र है, हाँ, तो वो सबके की क्वालिटीज का कम है कि बराबर है? 55 बराबर है। शंभु तत्व जो भी जितने बता रहे हैं, शंभु तत्व सब बराबर है। मैक्सिमम जो है शिव तत्व में, जो सदा शिव है, वो 55 है। तो वो ही जो है इनमें इनके अंश अवतार के रूप में प्रदर्शित है। तो उसमें भी शंभु, जो भौतिक जगत में हमारे शंभु हैं, वो उतनी प्रदर्शित करते हैं जितना काम हो। मैक्सिमम 55 हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, बार बार वो एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हमको यहाँ से कहीं पे बाहर जाना है
तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कितना सूटकेस लेके जाना है वहां पे, कितने दिन के लिए जाना है और कितने सूटकेस की जरूरत पड़ेगी वहां पे जाना है। तो कितने हम पूरा घर नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे जब सदाशिव है अपने आप को विस्तार करते हैं शंभु के रूप में, तत्व के रूप में, रुद्र के रूप में आगे विस्तार करते हैं, तो उतना ही क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं जितना जरूरत है। मैक्सिमम 55 तक प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके प्रभु, प्रभु ये कह सकते हैं कि जीव तत्व का 36 क्वालिटीज है बेसिकली। जब शादी मैचिंग होता है या कुंडली मैचिंग किया है तो 36 गुण, वो क्या गुण है वो प्रभु? नहीं, वो गुण अलग है, वो गुण वंश से संबंधित है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। वो गुण वंश से संबंधित है, वंश और परिवार के जो 36 गुण है जीव के, ये आध्यात्मिक दृष्टि से जब बनाते हैं, उसको क्रिएशन करते हैं, जो गुण देते हैं उसको ये 50 गुण मैक्सिमम हो सकते हैं। 50 गुण बन जाए तो मतलब शुद्ध भक्त बन जाएगा, और ब्रह्मा जी बनना चाहे तो ब्रह्मा जी भी बन सकता है। हम ये भागवतम के लास्ट में आ रहा है कि जो 50 तत्व के मतलब गोलोक और वैकुंठ जाने योग्य हो गया। इसके इसी के पर्पट के लास्ट लाइन में, लास्ट 2 लाइन। ओके ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, प्रीति माता जी के प्रश्न है, सदाशिव क्या विष्णु तत्व है क्या? सदाशिव को विष्णु तत्व बोला गया है, सदाशिव को विष्णु तत्व बोला गया है, लेकिन ये विष्णु का स्पेसिफिक रूप है। सदाशिव विष्णु तत्व है, लेकिन जब वो शिव के रूप में रहते हैं तो 55 गुण प्रदर्शित करते हैं। वैसे ओरिजिनली सदाशिव जो तत्व है वो विष्णु तत्व, लेकिन शिव तत्व के रूप में जब वो सारा कार्य करते हैं तो 55 गुण होते हैं। किस तत्व के रूप में काम कर रहे हैं? सदाशिव विष्णु तत्व के रूप में, सदाशिव खाली मैं बोल रहा हूँ, शिव नहीं बोल रहा हूँ, सदाशिव बोल रहा हूँ। सदाशिव विष्णु तत्व को प्रदर्शित करते हैं, वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। लेकिन जब शिव के रूप में एक्सपांड करते हैं तो 55 तक ही बताते हैं, एक्सपांड करते हैं जब। ठीक है, शिवानी माता जी, और उसके बाद फिर शिवानी माता जी नेक्स्ट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं जस्ट ये पूछ रही थी कि देखिए सदाशिव जो होते हैं वो वैकुंठ पे द्वारपाल की तरह होते हैं। यस, ठीक है, और फिर उसके बाद जब विष्णु जी दृष्टिपात करते हैं तो उनकी दृष्टि में जो शंभु आते हैं और उससे क्रिएशन होता है। यस, और फिर ब्रह्मा जी के जो आईब्रोज के बीच से जो 11 रुद्र निकलते हैं उसमें प्रमुख शिव है जो संहार में हेल्प करते हैं। यस यस, करेक्ट। ठीक है, और सदाशिव विष्णु तत्व है, जैसा कि अभी प्रीति माता जी ने पूछा, और बाकी ये दोनों जो शंभु है वो शिव तत्व है। ये शिव तत्व है। वही जब अपने आप को विस्तार करते हैं, कुछ क्वालिटीज छोड़ देते हैं, कुछ क्वालिटीज कम प्रदर्शित करते हैं, शिव तत्व के रूप में 55 होता है। ओके, तो विष्णु तत्व के रूप में शिव जी क्या काम करते हैं वैकुंठ में? विष्णु तत्व के रूप में शिव जो है, जो शिव जी हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, सदाशिव के रूप में सेवा करते हैं। सदाशिव को माना जाता है संकर्षण का एक अल्टरनेट रूप है। जो चित्रकेतु थे, चित्रकेतु को अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो वो इन्हीं संकर्षण की उपासना करते थे। नहीं, मेरे को नहीं पता है प्रभु जी इस बारे में। हाँ, चित्रकेतु का जो है वो इन्हीं संकर्षण की उपासना करते थे। ओके, अच्छा, तो शिव जी वहां पे संकर्षण की उपासना करते हैं। हाँ, संकर्षण की उपासना करते हैं, वो संकर्षण के अंश है, संकर्षण के उपासना करते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हाँ, सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, कला जो आप बता रहे थे, तो जैसे कृष्ण का पहला अंश के अंश के बाद जो एक्सपेंशन होता है उसको कला बोलते हैं। yes. तो पहला विस्तार हुआ बलराम जी, उसके बाद में चतुर्व्यूह निकले, और उसके बाद में नारायण निकले। तो नारायण को भी हम लोग कला बोल सकते हैं? नारायण को भी कला बोल सकते हैं, अंश अंश के रूप में। ठीक है, एक्चुअली कॉमन शब्द है, कला को भी अंश अवतार बोलते हैं, क्योंकि अंश के अंश के अंश के अंश में बोलते हैं, सब अंश ही हैं। तो इसलिए कला जनरली शब्द यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो डिटेल में जा रहे हैं वो कला शब्द यूज करते हैं, ये तो समझाने के लिए कि श्लोक में समझा। नहीं तो आप ऐसा अंश अवतार, मतलब अंश के अंश को भी अगर आप खाली अंश अवतार बोलेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ठीक है, अंश ही है, वो भी अंश ही है। क्योंकि भगवान के कितने भी अंश कर लोगे 60 क्वालिटीज रहेंगी
विष्णु तत्व में अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के करते जाओ, क्वालिटी 60 रहेगी। ऐसा नहीं कि उसमें से निकालते जाओ तो कम होती जाएगी, नहीं। वो तो पूरे तो बलराम जी में कितने क्वालिटी होती है? 64। बलराम जी एज गुड एज कृष्ण रहते हैं, खाली जैसे प्रभुपाद बताया कलर का चेंज रहता है, वही अपने आप को जो पहला स्तर है, क्योंकि इसका एक हम एक और चार्ट बताएंगे बाद में, अभी देखते हैं। तो वो जो है वैसे के वैसे 64 गुण रहते हैं, बलराम जी में भी 64 रहते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है, थैंक यू। हाँ, रेखा मेनन माता जी, और फिर उसके बाद में हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी शिव जी के बारे में डाउट है। ये जो शंभू जो दृष्टि डालते हैं प्रकृति के ऊपर, शंभू तो उसके बाद शंभू दृष्टि नहीं डालते हैं, महाविष्णु की दृष्टि में शंभू तत्व रहता है और शंभू और प्रकृति का मेल होता है। शंभू मिल जाता है प्रकृति के साथ। हाँ, जैसे अगर संतान उत्पन्न करना हो तो हस्बैंड और वाइफ को मिलना पड़ता है ना, संयोग करना पड़ता है। वैसे ही शंभू पुरुष है और प्रकृति या दुर्गा देवी स्त्री, मेल और फीमेल फॉर्म है। उनके मिलन से ये जगत बनता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द। ये सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, सारे के सारे उसमें जीवन आता है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसके बाद फिर पालिका माता, शिवानी माता जी, पालिका माता जी, एक और है, दिख नहीं रहा है मेरे को, एक और कौन है, एक। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे शिवानी माता जी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना कि श्रद्धा से क्या करते हैं, तो जो हम लोग सुनते हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं उनको अगर कोई भक्त बनना चाहे उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सदाशिव भी करते हैं क्या प्रभु जी ऊपर? वो महेश धाम में जाते हैं, वहां पे फिर उनको ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, तो वहाँ पे कौन रहते हैं? वहां पे वही उन्हीं का विस्तार है, सदाशिव का विस्तार है, सदाशिव का विस्तार है। हाँ, तो उनका ऐसे मतलब वो सदाशिव का विस्तार ही बोलेंगे, ऐसे कुछ नाम अलग से और नहीं है प्रभु जी ना? उनको कई जगह, जैसे यहाँ पे उनको भी सदाशिव ही लिखा हुआ है महेश धाम में। एक्चुअली उसमें महेश धाम में सदाशिव महेश धाम, इसलिए थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि महेश धाम में सदाशिव निवास करते हैं, हालांकि चार्ट में बताया हुआ है, लेकिन सदाशिव अपने एक रूप में जो ओरिजिनल सदाशिव है वो वैकुंठ में ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप अभी समझने के लिए समझ सकते हैं कि सदाशिव महेश धाम में है। तो महेश धाम में जो भी जीव जाएगा, इनके पास में जाएगा, वो महेश धाम में कोई भी जीव जाएगा तो वो भगवान शिव जी जो है उनको ट्रेनिंग देके ऊपर वैकुंठ में भेज देंगे, जो भी जाने का इच्छुक। ठीक है, इसको थोड़ा अभी हम और डिटेल नहीं बता रहे हैं कुछ, क्योंकि संकर्षण इस सदाशिव रूप संकर्षण से आया है। यहाँ पे जैसे डायरेक्टली बलराम लिखा है, वास्तव में ही बलराम के बाद और फिर शंकरषण और आया, तो यही सदाशिव शंकरषण वाला जो रूप है वो वैकुंठ में रहता है। ठीक है, ये बाकी सदाशिव के रूप में महेश धाम में यहाँ पे बताया, तो ठीक है। यहाँ पे महेश धाम जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। एक्चुअली ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैसे तो कुछ भी करो, ब्रह्म ज्योति के ऊपर आध्यात्मिक जगत चालू हो जाता है। तो ये महेश धाम भी आध्यात्मिक जगत का धाम है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, इमीडिएटली ऊपर है। वैकुंठ के नीचे तो वैकुंठ, और ये इनका मतलब ये समझ लिए कि वैकुंठ शुरू यहां से हो रहा है। वैकुंठ जो है वो इस चार्ट में सब बताया नहीं, वैकुंठ यहीं से शुरू आप मान सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है। यहाँ महेश धाम इसलिए मानते हैं कि महेश धाम जो है वैकुंठ का हिस्सा है, इसमें अलग धाम बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं चार्ट में महेश धाम जस्ट वैकुंठ के जस्ट नीचे होगा। ये कैलाश, ये वैकुंठ के बाउंड्री, और ये इस पे चालू हो रहा है वैकुंठ के, ये कैलाश है यहाँ पे सदाशिव के रूप में। तो ये ब्रह्म ज्योति से ही आध्यात्मिक आकाश चालू हो जाता है। ये आध्यात्मिक आकाश है पूरा, ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर है, मतलब भौतिक जगत तो नीचे रह गया। ये ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश है। तो वैकुंठ इसका ओवरलैप होता है। ये जो है कैलाश का, ये ऐसा कोई हार्ड बाउंड्री नहीं, इसमें तो बताना पड़ता है, लेकिन ये जो पूरा के पूरा ये वैकुंठ
जगत से ओवरलैप होता है। यहाँ पे सदाशिव जब निवास करते तो कई जगह बोलते हैं कि ये वैकुंठ में ही निवास करते हैं, कई जगह बोलते हैं कि मतलब अपने आप को वो ऐसा विस्तार करते हैं संकर्षण के अंश के रूप में वैकुंठ जगत में, विष्णु तत्व के रूप में, और वही इधर भौतिक जगत के लिए शिव तत्व के रूप में। ये है सदाशिव तत्व। तो इनका ओवरलैपिंग होता है, मतलब ऐसा ऊपर नीचे दोनों जगत का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए तो बीच में है, इसलिए बीच में है, दोनों जगत का हिस्सा मान। ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक आकाश चालू होता है, तो ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है। ये वाला भी कैलाश भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत। जो भौतिक जगत में कैलाश मानसरोवर है वो भौतिक जगत, वो उसका अंश है, ये उस कैलाश का अंश है। जो भौतिक जगत में सब लोग यात्रा करने जाते हैं, उस कैलाश का अंश है, जहाँ पे ये हमारे भौतिक जगत वाले शिव जी जो महेश बोलते हैं, रुद्र जो है, ये निवास है। ठीक है, तो सब चीजें यहाँ पे भौतिक जगत में अंश के रूप में विस्तार होती। ठीक है, पालिका माता जी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? प्रभु जी, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। करुणाधिका माता जी, आपका हो गया? हाँ, प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा ये आई वांट टू नो, कला जो वर्ड है उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है? पार्ट ऑफ द पार्ट। ओ, माने जो जैसा, आई मीन इट इज सपोज्ड टू बी, अच्छा, पार्ट ऑफ द, देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड कला, जैसे बोलते अंश का अंश हो गया या पार्ट ऑफ द पार्ट। ओके, देयर इज नो, अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, हैंड और किसने रेज किया है? एक आप, हाँ, कुसुम भगत माता जी, और फिर उसके बाद पालिका माता जी, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? हाँ, कुसुम भगत माता जी, उसके बाद बिंदु मेहता। कुसुम भगत जी, जैसे कृष्ण जी का एक गुण है वेणु मादरी, तो बलराम जी में भी है क्या वो वेणु मादरी वाला गुण? यस यस, बलराम जी, बट बलराम जी प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन कई बार बलराम जी भी वेणु बजाते हैं। बलराम जी भी रास लीला करते हैं। बलराम जी के रास लीला के उनकी गोपियों का सेट अलग है, वो भी रास लीला करते हैं। बलराम जी भी रास लीला करते हैं, भागवतम में आता है उसका वर्णन होता है। वो जो गोपियां हैं, जो उनके साथ गोपियां हैं, वो अलग गोपी है। बलराम जी भी रास लीला करते हैं। जनरली वो उस गुण का प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन समय आने पर रासलीला में उनके गुण का प्रदर्शन करते हैं। वो भी, उनके पास भी ये है, क्योंकि कृष्ण उनका पहला विस्तार है, इसलिए। पर सामान्यतः जो है, जब कृष्ण का प्रदर्शन हो रहा है तो वो बीच में उसका प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है, चारों गुण है, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, उसमें में वो रासलीला में प्रदर्शित करते हैं इस गुण। बलराम जी ने रासलीला की थी जब द्वारका से आए थे, उन्होंने भी गोपियों के साथ में रासलीला की थी। ठीक है, हाँ, बिंदु मेहता, निमेश मेहता, हाँ, बोले प्रभु जी, जैसे सदाशिव का जो लोग बताया कि वो वैकुंठ ही है, वो भी सदाशिव का जो लोग है, मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग है वो वैकुंठ, और क्योंकि उसके बीच में है ना वैकुंठ और ब्रह्म ज्योति, नीचे ब्रह्म ज्योति, ऊपर वैकुंठ है तो पूरा आध्यात्मिक जगह, तो उसका ओवरलैपिंग है, मतलब उनका स्थान वैकुंठ में भी है और इधर भी है। तो प्रभु जी, जो माने उनकी भक्ति करते हैं जो शिव जी की, तो वो उनको क्या आनंद मिलता है? शिव जी के लोक का आनंद मिलता है, वैकुंठ का आनंद मिलता है? हाँ, उनको किसकी पूजा कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। जब शिव जी की पूजा करते जो लोग, शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको वैकुंठ का आनंद नहीं मिलेगा, शिव के रूप में कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, उनको भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा जाएगा वो भी? हाँ हाँ, आध्यात्मिक आकाश में जन्म मृत्यु के चक्कर से तो जो भी ब्रह्म ज्योति से ऊपर है, जब ब्रह्म ज्योति में भी जन्म मृत्यु नहीं है, तो ये तो ब्रह्म ज्योति से ऊपर का धाम है। तो लेकिन अगर जो शिव जी को भगवान के रूप में पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ का आनंद मिलता है। शिव जी को, क्योंकि वो शिव को भगवान समझ रहे हैं, तो भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं, तो उनको शिव जी जो है वैकुंठ का आनंद, वैकुंठ में भेज देते हैं। तो शिव जी ऐसा गेट कीपर का काम कर रहे हैं, कि जैसे गेट कीपर था ना, अब गेट को क्या बोलेंगे आप? गेट महल के अंदर है या गेट महल के बाहर है? तो गेट एकदम गेट है। गेट को उसको कोई अंदर खड़ा रहेगा तो अंदर का माना जाएगा, कोई बाहर खड़ा रहेगा गेट के तो बाहर का माना जाएगा। गेट तो दोनों के बीच में, ठीक है ना। गेट कहीं पे भी, गेट कोई गेट पे खड़ा रहेगा तो गेट पे ही खड़ा रहेगा तो क्या बोला जाएगा, अंदर है या बाहर है?
वो बोले अंदर रहेगा तो अंदर है और बाहर रहेगा तो बाहर है, पर गेट है वो। या गेट, यस। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये माने गोलोक धाम जाके वापस नहीं आना, तो ये शिवलोक भी जाके वापस नहीं आते लोग, माने वहीं पे स्टे हो जाते हैं? हाँ, वहां से भी वापस नहीं आ सकते। शिवलोक जो सदाशिव वाला लोक है, इसमें जाके वापस। इधर के शिवलोक वहां से तो ऊपर के लोग में जा सकते हैं, शिव जी के लोक से क्या ऊपर गोलोक धाम जा सकते हैं? शिवलोक के ऊपर से अगर वैसी भक्ति मिल जाए तो गोलोक धाम जा सकते, वैसा संग मिल जाए तो गोलोक धाम जा सकते। थैंक यू। ठीक है, श्याम सुंदर दास प्रभु का। हाँ प्रभु जी, हम देखते हैं कि हम लोग जो इस्कॉन में आए हैं, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज है कि शिव जी के उपासना करते थे पहले। तो शिव जी से ही हम लोग का ये कृष्ण भक्ति मिल गया प्रभु जी। वो है कि हम उसको भगवान मान के पूजा करते थे, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति दे दिया हम लोग को। करेक्ट, अंडरस्टूड। ये देखते हैं। हरिया। और जिनका हो गया है, दिनेश मेहता और श्याम सुंदर प्रभु का हो गया है। दिनेश मेहता प्रभु का भी हैंड डाउन कर दे। गायत्री सिंह माता जी, फिर उसके बाद सीमांतनी देवी देश। गायत्री सिंह। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत। प्रभु जी बोल रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है तो उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है क्या? माइक बंद कर। हाँ माइक बंद। हाँ, तो जो ब्रह्म ज्योति में जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है जोगी लोग, तो उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है। नहीं होता। एक मिनट माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। क्वेश्चन में समझ, माइक बंद करिए, माइक माइक बंद किया। हाँ, अभी मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन। ये जो है ब्रह्म ज्योति में जीव जाता है, तो जब तक ब्रह्मा करोड़ों साल के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, करोड़ों साल के लिए। ठीक है, करोड़ों साल के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन जब ब्रह्मांड की आयु पूरी होती है फिर आता है। मतलब ब्रह्मांड की आयु करोड़ों 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 साल है। इधर लिखा है कुछ 500 ट्रिलियन ईयर्स जो लिखा है, तो करोड़ों करोड़ों साल है। उस समय तक का उसमें करोड़ों करोड़ों साल के लिए उसको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों करोड़ जिसमें गिनती नहीं है। उतने साल के बाद में फिर से वो पृथ्वी पे आता है। ब्रह्मांड की जब फिर से सृष्टि होती है तब उसको फिर से आता है। ब्रह्मांड की आयु तक के लिए वो फ्री हो गया। ठीक है। हाँ, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सीमांतन देवी दास माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो शिव जी जैसे आप अभी बताया नेता प्रभु जी को, कि आप बताएं कि गेट पर जो रहते हैं शिव जी आध्यात्मिक जगत के, सदाशिव, इसीलिए शिव जी का ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है। हाँ, यस, करेक्ट, इसीलिए बीच का उनको मानते हैं, ना अंदर का ही ना बाहर का है। हाँ, वो लोगों को अंदर प्रवेश कराने के लिए गेट कीपर बने हुए। हम सबको बैकुंठ में, वो चाहते हैं कि सब लोग बैकुंठ में जाए, वो नहीं चाहते कि कोई उनके पास रहे। शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव है, और वो सोचते हैं कि सब गेट से अंदर जाते जाए। बस गेट तो उसी को रोकना जो आने के योग्य नहीं है, और उसको फिर योग्य बन जाता है तो सबको जाने देते हैं। ठीक है प्रभु जी, रास्ता संसार है तो सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। नहीं तो पहले तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, लेकिन उतना क्लियर नहीं होता था। केवल एग्जाम्पल के से आप समझा रहे हैं ना, तो अच्छा से क्लियर हो जा रहा है। थैंक यू माता जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज इसको समय हो गया, इसको क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। एक्चुअली हम एक और चार्ट करने वाले थे, वो कल की क्लास में करेंगे, जिसमें कृष्ण को स्वयं भगवान बताया और जो दूसरे शब्द आए ना इसी श्लोक में। तो इस श्लोक तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन इसमें से कुछ चीज छूट गया है। जो एक पैराग्राफ है जिसमें स्वयं प्रभु, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदात्म्य, कत्मा, प्राभाव, वैभव, विलास, अवतार, ये सब जो है इसके लिए चार्ट बताएंगे।
अलग से चार्ट बताएंगे और फिर कल दूसरा श्लोक भी, इसके आगे का श्लोक भी स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 लाइन रह गया एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ओके, तो इसलिए ये चार्ट पहले इसलिए बताया था कि इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाए सबके। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे हरे